आई एम एनिमी टाइम 3.16। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मो सिसु ने यो को सिटू मिंगलंग से बचाया था एंड यो लेवल 9 पर पहुंच गया था। हेबेन सालोंग की एपिसोड 8 के स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि यो किंगमांग यानली एंड सिसु उस कीड़े को देखते हैं जो कि सिटू के अंकल ने लास्ट एपिसोड में यूज किया था। यो कहता है कि आखिर ये कौन सा चीज़ है। यानली कहती है कि ये एक सोल अल्यूशन इंसेक्ट है जो कि मास्टर जोंगयान के द्वारा ख़त्म हो गया था, लेकिन ये सिटू सेंग के पास कैसे आया। देन यो एक बीस्ट का कप्स को दिखाकर कहता है कि मैंने इसे बिबो माउंटेन से पाया था, क्या इसका कोई ताल्लुक सोल अल्यूशन इंसेक्ट के साथ है। यानली सिसु को इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहता है। सिसु ये करने के लिए मान जाता है। फेंगर नाम की किसी को बुलाते हुए वहाँ से चला जाता है। देन यानली यो से कहता है कि तुम्हारा इमोर्टल किंगडम सिलेक्शन के लिए प्रैक्टिस हो गया है क्या। ध्यान रखो, सिटू मिंगलंग ज़रूर तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगा, तुम्हें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे ये सिलेक्शन जीतना होगा, मैं ये करके दिखाऊंगी। नाउ सीन सेट पे आ चुका है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट सेट मास्टर आने का वेट करके वहाँ पर बैठे हुए थे। तब किंगमा कहता है कि ये सिलेक्शन कितना बोरिंग है। तब उन्हीं स्टूडेंट में से कोई कहता है कि देखो, सेट के ग्रैंड प्रोटेक्टर आ चुके हैं। ब्यूटीफुल एंट्री के साथ आते हैं ग्रैंड प्रोटेक्टर एंड कहते हैं कि अब स्टार्ट किया जाए। एक सेट मास्टर खड़े होकर कहते हैं अगर कोई इंजर हो जाता है, अनदर जो उसे डिफेक्ट करेगा, उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करेगा, वो सेट से निकाला जाएगा। कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। पहले एक स्टूडेंट मैदान में आ जाता है एंड वो कहता है कि मैंने 10 सालों से भी ज़्यादा कल्टीवेशन किया है, मेरी इच्छा है कि मैं माउंटेन पे जाऊं एंड मोटल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करूं। ये देखकर मेरे साथी मुझे रेस्पेक्ट करेंगे। बैठे हुए स्टूडेंट में से एक को गुस्सा आ जाता है एंड वो कहते हैं तुम्हें रेस्पेक्ट, वो भी किस बात का। एंड वो अटैक कर देता है, लेकिन वो हार जाता है। एक और स्टूडेंट भी अटैक करता है, वो भी हार जाता है। तब किंगमांग यो से कहता है कि कंपटीशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन तुम अभी तक कल्टीवेशन क्यों कर रहे हो। यो उससे कहता है कि थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट अभी बहुत ज़रूरी है। किंगमांग कहती है कि तुम्हें डोंगे किंगडम जाने की इतनी भी क्या जल्दी है। यो कहती है कि क्योंकि कुछ सालों से मुझे वहाँ से कोई भी खबर नहीं आई है। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ ताकि पता लगा सकूँ कि वहाँ पर क्या चल रहा है। इतने में ही वो स्टूडेंट यो पर अटैक कर देता है। यो उसे बचकर सीधा मैदान पे आ जाता है। सामने वाला स्टूडेंट कहता है कि तुम मुझे रहम की भीख मांगो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसके बाद ख़त्म ही नहीं हुई है कि यो एक मैजिकल पॉइंट उसे मारता है कि वो सीधा जाकर हारने वाले कॉम्पिटिटर के पास गिर पड़ता है। यो के पावर को देखकर कोई भी उसे फाइट नहीं करने का चाहता है। सिटू मिंगलांग के इशारे पर 4 स्टूडेंट एक ही बार यो पर अटैक करने आ जाते हैं। यो अपना मोटा वेपन एंड गोल्डन फ्लेम को यूज़ करके उन सबको एक एक करके डिफेक्ट कर देता है। तब सेट मास्टर यो को विनर अनाउंस करने वाले होते हैं। तभी सिटू मिंगलांग कहता है कि यो ने अभी तक एनर्जी कंडेंसेशन रियलमी में नहीं पहुंचा है, तो वो कैसे इमोर्टल किंगडम की साधना कर सकता है। सेट मास्टर कहते हैं कि उसने सारे ओपोनेंट को डिफेक्ट किया है, तो इसीलिए उसका हक बनता है। तब और एक मास्टर कहते हैं कि और कोई भी कैंडिडेट नहीं है यो के साथ फाइट करने के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि यो इमोर्टल किंगडम डिजर्व करता है। ये सुनते ही सेट मास्टर उससे कहते हैं कि तुम झगड़ने की कोशिश करते हो। उन दोनों के झगड़ने के बीच में ग्रैंड प्रोटेक्टर सिटू मिंगलांग से कहते हैं कि मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था कि तुम एनर्जी कंडेंसेशन लेवल 2 को अचीव करना ही छोड़ दोगे, और वो यो के साथ फाइट करने के लिए सजेस्ट करते हैं। इसके बाद सिटू मिंगलंग फाइट करने के लिए आ जाता है। वो यो से कहता है तुम अब मुझसे बचने के लिए तरीका ढूंढ लो। यो उसे कहता है फाइट करना चाहते हो तो करो, वरना फालतू की बकवास। देन दोनों में एक मज़ेदार सा फाइट हो जाता है। फाइट में सिटू मिंगलंग अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो यो को डिफीट कर सके। यो भी हार ना मानने वालों में से है। वो भी अपना सारा पावर को यूज़ करता है ताकि वो सिटू मिंगलंग से बच सके। यो अपना हेवन ओपन्स को यूज़ करके सिटू मिंगलंग पर एक ऐसा अटैक करता है कि वो जाके दूर गिर पड़ता है। सबको लगता है कि यो जीत गया, लेकिन सिटू मिंगलंग खड़ा हो जाता है और डायनामिक थंडर पावर का यूज़ करने लगता है। देखने में तो ये बड़ा ही खतरनाक लगता है। ये देखकर यानली कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इमोर्टल डूल में डायनामिक आर्ट्स का यूज़ करने की। तभी ग्रैंड प्रोटेक्टर अपनी स्किल से
यानली को चुप करा देती है। अब सीन सिटू मिंगलांग पे आ जाता है, जहाँ पर वो यो पर अटैक करने लगता है। यो उसे बचने लगता है। यो रूलर रेजियोसस पावर का यूज़ करके सिटू मिंगलांग को डिफेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिटू मिंगलांग का कुछ ज़्यादा बिगड़ नहीं पाता है। जब सिटू मिंगलांग अटैक करता है, इस बार यो अपना दम तोड़ने लगता है। यो प्रॉब्लम में फंसी हो और मिंगलांग उसकी हेल्प ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। इस बार भी मिंगलांग यो को एक न्यू पावर देता है, जो कि होता है एप गॉड ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ यो अपनी एक ऑरा से सिटू मिंगलांग को कहीं दूर फेंक देता है। एट लास्ट हम यो के एक एप वाला लुक देखते हैं। हियर इज एंड ऑफ एपिसोड 8। स्टे विथ मी। ओके, थैंक यू।